नमस्ते प्यारे बच्चों, आपके लिए एक क्वेश्चन और लेके आया हूँ वेक्टर्स से। 2017 में पूछा गया है। ठीक है भाई। तो कह रहा है साइन एंगल के बारे में आपसे पूछ रहा है ये कि भाई साइन एंगल क्या होगा। ठीक है भाई, इन वेक्टर्स के बीच जो हमें वेक्टर्स दिए हुए हैं, इन वेक्टर्स के बीच साइन एंगल क्या होगा। तो देखो, मैं इससे रिलेटेड एक बेसिक आपको समझा दूँ कि ये भाई ये ए वेक्टर है। ठीक है भाई, और ये क्या है, बी वेक्टर है। इन दोनों के बीच जो एंगल है ना, वो एंगल है थीटा। ठीक है, और ये जो है ये यूनिट वेक्टर है, इसको बोलते हैं एन कैप, जो कि इस ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है। और आपका ये बी वेक्टर के भी क्या है, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है भाई, ये एन कैप दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर एन कैप, एन कैप। ठीक है भाई, यहाँ से एन कैप बनाना है, एन कैप। ठीक है भाई, एन कैप परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, एन कैप परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ठीक है भाई, तो यहां से क्रॉस प्रोडक्ट आपका कैसे डिफाइन होता है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और साइन थीटा एन कैप। ठीक है, और ध्यान दीजिए एन कैप एक यूनिट वेक्टर, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, इज ए यूनिट वेक्टर, वेक्टर। ठीक है भाई, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों के परपेंडिकुलर है। समझ गए। तो यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा, एन कैप का मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो जैसे मैं इसका मैग्नीट्यूड लूंगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लूंगा, तो प्यारे बच्चों मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड तो कितना आ जाएगा, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लगाओगे तो ए मैग्नीट्यूड ही आएगा, ये भी बी मैग्नीट्यूड आएगा। और साइन रियल वैल्यू देता है, तो रियल वैल्यू की मैग्नीट्यूड वही वैल्यू होती है, तो मतलब साइन थीटा का मैग्नीट्यूड साइन थीटा ही आ जाएगा। और एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला जो बन के निकलेगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से ये फॉर्मूला काम आएगा अपने। ठीक है, साइन एंगल निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं अब, ये इसका बेसिक था। फाइंड द साइन एंगल बिटवीन दिस वेक्टर्स। ठीक है भाई, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन गिवन वेक्टर्स, वेक्टर्स आर। ठीक है भाई, क्या है, 3i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, कोमा 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप, टू फाइंड साइन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है भाई, क्लियर। साइन एंगल आपने बताना है इसका, ये डब्ल्यू है, बिटवीन। ठीक है भाई, बी डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, बिटवीन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ से कह देते हैं लेट ए वेक्टर, इसको मान लेंगे 3i कैप प्लस 3j कैप, के नहीं है तो इसमें 0 k कैप डाल देंगे। ठीक है, बी वेक्टर इसको मान लेंगे दूसरे वाले को 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है जी, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन, थीटा बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है भाई, ये थीटा जो है एंगल है इन दोनों के बीच। तो यहाँ से वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। तो बच्चों यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, समीकरण 1। ठीक है, और यहाँ भी समीकरण ना डालना चाहो तो आप, ठीक है भाई, यहाँ भी समीकरण ना डालना चाहो तो आप यहाँ डाल सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से इसका एंगल निकाल लूँ। ठीक है, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन इनवर्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है भाई, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल, मैं इन सबकी वैल्यू बारी बारी निकाल के इसमें रख दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। देखो पहले तो मैग्नीट्यूड ए निकालते हैं, ए का मैग्नीट्यूड, क्लियरली ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप। तो बच्चों इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, रूट
3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 0 स्क्वायर 9 गुणा 9 जमा 9, ठीक है भाई, 9 जमा 9 जमा 0, तो ये आएगा आपका √18। कितना आएगा? √18, ठीक है भाई, कितना आ जाएगा? √18। यहाँ से इसको हम 3√2 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 3√2। जैसे 9 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ से आएगा √9 मल्टीप्लाई √2, तो ये कितना आएगा? 3√2, ठीक है भाई। यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ये कितना आ गया आपका? 3√2, ठीक है भाई। समीकरण 2। बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो। बी कितना है? 4i कैप 4j कैप प्लस 2k कैप, ये कितना आएगा? स्क्वायर रूट, ठीक है भाई, स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई बताओ? 16 प्लस 16 प्लस 4, तो कितना आया? 16 4 20 10 30 36, तो यहाँ से b का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? √36 मतलब 6। बी का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 6। समीकरण 2, ठीक है भाई, कितना आ गया? समीकरण 2। क्लियर? यहाँ से आप देखिए हम क्या निकालेंगे? ए क्रॉस बी और निकाल लेते हैं, एंड ए क्रॉस बी, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है जी। तो यहाँ से आप ए वेक्टर के कंपोनेंट लिखो, 3 3 0 3 3 0। बी वेक्टर कंपोनेंट 4 -4 2 4 -4 2। आई कैप कितना आएगा भाई? 6 -0 -j कैप कितना आएगा? यहाँ से आपका आएगा 6, ठीक है भाई। यहाँ से कितना आएगा आपका? 6 -0, ठीक है। अच्छा, प्लस का यहाँ से आएगा आपका -12, ये के कैप -12, यहाँ से कितना आया? 6 आई कैप -6 जे कैप माइनस का 24 के कैप, ठीक है जी। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड 6i -6j -24k, तो यहाँ से जो इसका मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर प्लस में -24 का स्क्वायर। तो बच्चों ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? मैग्नीट्यूड कितना आएगा? ए क्रॉस है भाई, ठीक है भाई, क्रॉस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो कितना आएगा? 36 और ये 576, तो ये टोटल कुल मिला के आपका आ जाएगा 648, 648, ठीक है जी। कितना आ जाएगा? 648। क्लियर? अच्छा, अब ये देखिए, यहाँ से इसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं, शायद ये इसका हो जाएगा फैक्टर। 648 2 2 3 6 2 दूनी 4 2 चौक 8, ठीक है। तो ये कितना हुआ? 324 324 गुणा 2, तो जी ये हो गया √324 गुणा √2, तो ये हो गया जी, ये 18 का होता है। √324 कितना होता है? 18 √2। यहाँ से ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 18 √2, ये होगी समीकरण 3, ठीक है भाई। समीकरण 3 तो यहाँ हो गई थी, समीकरण 3, और ये हुई है समीकरण 4, ठीक है भाई, समीकरण 4। अब देखो समीकरण 1 में इस्तेमाल करना है इन सबको, यूजिंग इक्वेशन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो क्या आएगा? थीटा बराबर साइन इनवर्स ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 18 √2, ए का मैग्नीट्यूड कितना आया? 3 √2, उसका मैग्नीट्यूड कितना आया? 6, तो यहाँ से आएगा साइन इनवर्स
18√2, 6 18√2, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका ये थीटा बराबर साइन इनवर्स 1। भाई 1 कहाँ होता है, साइन 90 डिग्री या फिर साइन π/2, क्योंकि 90 डिग्री किसके बराबर होता है, π/2। तो यहाँ से हो जाएगा थीटा बराबर साइन इनवर्स साइन π/2। रिजल्ट ये लगाना है, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू जो आएगी आपकी π/2 आ जाएगी। ठीक है भाई, ये आपका आंसर है जो है आपका साइन एंगल। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है भाई, आपने सीखना है और इसको जो है पेपर में अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी क्वेरी ले ली जाएगी। ठीक है, जो सुधार करना है लेक्चर में वो कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए राम राम आप सभी को।